हाय, माय नेम इज कैलाश चंद्र गौड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं काई एडू। तो आज बात करेंगे एक सिंपल टॉपिक पे जो है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में है, तो मैं मेनली जो बात करूंगा वो क्लास 10 के पोलिनोमियल की बात करूंगा। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो पोली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो काफी सारे टर्म से मिलके बना हो उसे पोलिनोमियल कहा जाता है। तो an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different power of the same variable। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिफरेंट टर्म होते हैं और उन डिफरेंट टर्म में सेम वेरिएबल भी हो सकते हैं और अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको 10th क्लास में सेम वेरिएबल का ही पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 5x प्लस 8 ये एक पोलिनोमियल है जिसमें आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 टर्म दिख रहे हैं। तो अब है टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल हमें पढ़ना है। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल दो चीजों के आधार पर होते हैं। पहला होता है टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जिसके 4 यहाँ पर पार्ट लिखे हुए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। मोनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसका 1 टर्म होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा 4 2x³। यहाँ पर केवल एक ही टर्म है इन तीनों में, तो इसलिए इनको मोनोमियल बोला गया। उसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब आपके 2 टर्म होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2x 1 है और 7 2 है, तो ये 2 टर्म हो गए आपके, तो ये बाइनोमियल कहलाया जाएगा। सेम वेरिएबल भी हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं दोनों टर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है ट्राइनोमियल जिसमें आपके 3 टर्म्स होंगे, और फिर है पोलिनोमियल जिसमें आपके 3 से ज्यादा टर्म होंगे, उनको पोलिनोमियल बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद होता है आपका टाइप ऑफ पोलिनोमियल, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जैसे कि हाईएस्ट पावर। अब डिग्री के आधार पर 4 तरीके के पोलिनोमियल होते हैं। एक है कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक है लीनियर पोलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा या जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 0 रहेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 और -4, आपको यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिख रहा है क्योंकि उस वेरिएबल की पावर 0 है और किसी की पावर भी 0 1 हो जाती है, इसलिए आपको विजिबल हो ही नहीं रहा वेरिएबल। फिर आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है और इसकी पावर है 1, तो ये डिग्री 1 का पोलिनोमियल हो जाएगा, जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाएगा। फिर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी वो 2 रहेगी, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। वैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन है 2y² प्लस 3। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है y की, तो इसलिए इसका डिग्री रहेगा 2 और इसलिए इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फिर है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर 3 रहेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5x³, यहाँ पर एक ही पावर है 3 जो कि हाईएस्ट मानी जाएगी, तो इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है। सेकंड एक्सप्रेशन है 5t³ प्लस 3t प्लस 7, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर केवल डिग्री मैटर करती है, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जज कर रहे हो किनको, पोलिनोमियल्स को। तो जनरली जो आप क्लास 10th में फोकस करेंगे वो 2 ही पोलिनोमियल्स पे करेंगे, एक है क्वाड्रेटिक और एक है क्यूबिक। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 8x² प्लस 16x प्लस 6। ये एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, और जनरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में या तो 3 टर्म होती है, या तो 2 टर्म होती है, या तो एक ही टर्म होती है। तो यहाँ पर 3 टर्म है। तो ऐसे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन रहेगा तो सबसे पहले जो x² के साथ 8 है, यानी जो 8 है उसको आप सबसे लास्ट वाला नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 6 आपका आ जाएगा 48। उसके बाद अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 48 आता हो, बट प्लस या माइनस करके उन 2 नंबरों को 16 आता हो। तो आप देखोगे कि 12 इंटू 4 आपका होता है 48 ही होता है, और अगर आप 12 प्लस 4 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो यानी ये सही बैठ रहा है। तो ये 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा
12 प्लस 4 इंटू में x प्लस 6। उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 8x स्क्वायर 12x प्लस 4x प्लस 6। इसके बाद पहले दो टर्म में से और लास्ट के दो टर्म में से मैं कॉमन ले लूंगा तो पहले दो टर्म में से आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा 4x, तो अंदर बचेगा इसकी जगह पर 2x और यहां बचेगा 3। फिर लास्ट टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा और आपका बचेगा इसके यहां पर 2x और यहां बच जाएगा 3। तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 आपका सेम आएगा। अगर आपका सेम आता है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो 2x प्लस 3 वो कॉमन ले लिया जाएगा और आपका अंदर बचेगा 4x प्लस 2 और इस तरीके से ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा, यानी दो अलग अलग फैक्टर्स में टूट जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में आए। मान लीजिए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पर तो 3 टर्म नहीं है तो यहां पर इस ऊपर वाली की तरह नहीं होगा, ये सिंपल है और ज्यादा, इसमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें खाली आपको डिग्री 2 वाली टर्म दे रखी हो और कोई टर्म नहीं दे रखी हो, सीधा कांस्टेंट टर्म दे रखी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप जो ये पीछे वाला टर्म है इसका लिख दीजिए स्क्वायर, बट 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, बट 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस √2 इंटू में x माइनस √2। तो बस इतनी आसानी से आपका फैक्टराइज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इस फॉर्म में दे रखी है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भी 2 टर्म ही है बट इसमें दोनों आपके टर्म्स में वेरिएबल हैं, तो इनको कैसे फैक्टराइज करा जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करना ही बहुत आसान है। इसमें बस आपको ये करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन दो में से सीधे ही आपको कॉमन ले लेना है। तो जैसे आप देखोगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 6x कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पर x और यहां बचेगा 2। तो ये आपका सीधा ही फैक्टराइज हो गया आपका। इसमें आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ी, किसी का भी स्क्वायर नहीं करना पड़ा, सीधे आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इनमें से आप ले लीजिए कॉमन। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। एक हो गया आपका 6x और एक हो गया आपका x प्लस 2। अब फैक्टराइज करना तो हमने सीख लिया है। अब इसके आगे एक छोटी सी चीज सीखेंगे। जैसे कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, तो इसको पहले फैक्टराइज करा जाएगा। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, 1 है, तो 1 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो आपका 1 6 6 आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा नंबर देखने हैं, 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आता हो बट प्लस करके या माइनस करके 5 आता हो। तो देखेंगे आपके 2 3 जा होता है आपका 6 और 2 प्लस 3 कितना होता है आपका 5। तो आप इस 5 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 3 बाहर है x प्लस 6। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा कि बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है केवल आपका x, अंदर बचेगा x माइनस 2, और इन दोनों में से जो आपको कॉमन आ सकता है वो आ सकता है -3, अंदर बचेगा यहाँ पर x। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा -2। आप देखोगे कि x -2 दोनों में आ गया है, तो आप यहाँ से x -2 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो आपका अंदर बचेगा x -3। तो इस तरीके से तो आपका ये फैक्टराइज हो जाता है। तो अब मैं इसमें आगे आपको क्या बताना चाहता हूं, तो फैक्टराइज करने से फायदा क्या होता है। तो फैक्टराइज करने से आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता चल जाते हैं। जीरोस कैसे पता चलेंगे और जीरोस होते क्या हैं, जीरोस वो x की वैल्यूज हैं जिसको आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब इसको पता करने का एक आसान सा तरीका है, जो भी इसका फैक्टराइज हुआ है उसको आप रख दीजिए 0 के इक्वल।
0 के इक्वल। तो देखिए कोई दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये नंबर 0 के इक्वल होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपकी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो 2 है इसको आप पुट करोगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आपका आंसर 0 आएगा, या फिर आप 3 को भी पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। आप बेशक से करके देख लीजिए। px जो कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्या लिखा हुआ है x² माइनस 5x और प्लस 6 लिखा हुआ है। तो p की जगह आप x की जगह जरा आप 2 पुट करिए तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर 5 इंटू में 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, आप 3 भी पुट करके देख लीजिए, 3 में भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने के बाद जो आएगा आपके दो फैक्टर्स आएंगे उनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको आपके जीरोस मिल जाएंगे। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमेशा ये फॉर्म आएगी, और जो भी यहाँ ये लिखे रहेंगे जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर उसके रूट्स रहेंगे। यानी अगर मैं जर्नल फॉर्म लिखना चाहूं, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस, जो उसके जीरोस निकलते हैं उनके बेसिस पे अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि हर क्वाड्रेटिक फॉर्म इसी फॉर्म में आएगा, x माइनस एल्फा इंटू में x माइनस बीटा। यहां पर अल्फा बीटा जीरोस हैं, जैसे यहां पर 2 और 3 आया था, 2 हमारा अल्फा है और 3 हमारा बीटा है। तो हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस के आधार पर x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा लिखी जा सकती है। अब मैंने आपको जितना भी पीछे समझाया था वो ये समझाने के लिए समझाया है। अब मुझे समझाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करूंगा ये रिलेशनशिप, और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोफिशिएंट क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो और अभी भी मैंने आपको बता दिया है, a b c कोफिशिएंट होते हैं। और दूसरी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीरोस और रूट्स, और यहाँ पर जो रूट होते हैं या जीरोस होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। और ये मैंने भी आपको बताया पीछे कि वो किसके बराबर होते हैं, x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। यहाँ पर ये एक k टर्म और लिखा हुआ है, तो k टर्म जनरली इसके a के ही बराबर होता है। तो जो पिछले वाला मैंने आपको बताया था उसमें x² के साथ कुछ था नहीं, बट अगर x² के साथ कुछ होगा तो यहाँ पर k एक कॉमन आएगा। तो जनरली k और a बराबर ही होते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा हमेशा हर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है। तो फिर इसके बाद पहले हम लिख लेते हैं px जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। अब लिख लेते हैं px ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स जो कि होता है k, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और यहां पर मुझे इन्हीं अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा px, k को वैसे ही रहना दीजिए, x इंटू एक्स x², x इंटू बीटा बीटा x, अल्फा इंटू एक्स अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू में बीटा। उसके बाद यहां से आप माइनस x कॉमन ले लीजिए इनमें से, तो आपका px आ जाएगा k x² माइनस x
अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। वैसे बीटा प्लस अल्फा आएगा बट कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू में बीटा। उसके बाद अब ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है और ये यूज भी करते हैं हम जब हमें बोला जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए और आपको अल्फा बीटा दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है ये सम ऑफ जीरोस, और ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप देखोगे ये दोनों वैसे रिप्रेजेंट एक ही चीज को कर रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होगा k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा के। अब यहां से क्या कॉमन लीजिए आप। अब देखिए यहां पर जो है मैं सबसे a कॉमन लेता हूं, क्योंकि a और k बराबर हैं तो a से k कट सकता है, तो मैं यहां से a कॉमन लेता हूं। तो अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर के साथ a था तो एक्स स्क्वायर का तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसके पास तो a नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको लिख सकता हूं a कॉमन लेके b अपॉन में a, और इसके पास भी a नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूं c अपॉन में a। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप वापिस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, a इंटू में बी वाई इंटू में एक्स, तो a से a कट जाएगा तो वो बी एक्स ही बच जाएगा और वैसे ही आपका c बच जाएगा। और यहां पर है k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू में बीटा। a से k कट जाएगा, ये मैंने आपको बताया था a और k जनरली बराबर ही रहते हैं आपके। तो अब आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मैं अल्फा प्लस बीटा को आगे लिख दूंगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है आगे पीछे कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन रूल से। तो यहां पर आप देखोगे अब यहां से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एलएचएस और आरएचएस को। तो अगर आप ढंग से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो बी बाई ए है ये बराबर है किसके, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि यहां पर भी ए एक्स है और यहां पर भी ए एक्स है तो उनके साथ वाले भी इक्वल होंगे। तो यानी जो बी बाई ए है ये बराबर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के। और अगर आप ये लास्ट वालों को भी कंपेयर करो आप देखोगे सी बाई ए बराबर होगा किसके, अल्फा इंटू बीटा के। तो हम कह सकते हैं कि जो सी बाई ए है वो बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के। तो इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसके पास चले जाएगा तो आपका आ जाएगा कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। और ये जो है आपका इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाई ए के। और यही है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड देयर जीरोस। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा दोनों जीरोस हैं आपके, और ए बी सी आपके कोफिशिएंट है। तो ध्यान रखिए अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इनके जीरोस भी 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं हमेशा। और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल में उसके जीरोस 3 होंगे, यहाँ पर 2 हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसमें उसके जीरोस भी 3 होते हैं। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अब हमें प्रूफ करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। जो अभी हमने पिछला प्रूफ किया था वो किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, अब करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है। तो यहां पर जो जनरल फॉर्म होगी ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल वो होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी टर्म एक बढ़ जाएगी, पावर भी एक बढ़ जाएगी और इसका मतलब रूट भी एक बढ़ जाएगा। तो यानी जो जनरल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का वो होगा x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा इंटू में x माइनस गामा। जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोस होंगे। तो यहां पर 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा और k a के बराबर है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करा जाएगा तो px जो होगा आपका, इन तीनों को जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो k, इन दो को तो हम पहले ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर चुके हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता है कि क्या आता है, तो हम सीधे ही लिख लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा था और इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे एक्स माइनस गामा। उसके बाद अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, पी एक्स के, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा पहले तो एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, फिर एक्स स्क्वायर इंटू गामा होगा तो वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू में गामा। उसके बाद अब ये पूरा एक टर्म है अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स, ये पूरा का पूरा जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा टर्म गामा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में गामा, और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा एक्स, और फिर ये इससे होगा तो ये होगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, और यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप देखोगे कि k ये हो जाएगा एक्स क्यूब। आप देखोगे इन दोनों के पास एक्स स्क्वायर है और माइनस माइनस है दोनों में, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा यहां पर आपका गामा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, प्लस अल्फा और बीटा। यहां पर आप देखोगे कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स गामा को अल्फा प्लस बीटा से, तो आपका आएगा एक्स अल्फा गामा प्लस एक्स बीटा गामा, और ये पीछे से लिखा है अल्फा बीटा एक्स, और लास्ट में तो आपका वही था अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद पी एक्स के एक्स क्यूब माइनस, अब यहां से आप देखोगे कि आपका अच्छा सा बनना स्टार्ट हो गया, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही लिख देंगे अच्छी तरीके से, और एक्स स्क्वायर लिख दिया जाएगा। यहां पर इन तीनों में से आपका देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, मैं क्या करूंगा कि जो अल्फा बीटा को पहले लिख दूंगा क्योंकि लिख सकते हैं प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखूंगा बीटा गामा और फिर लिखूंगा अल्फा गामा, और पीछे से वही है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। तो हमारा पूरा सॉल्व करके आ गया है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। और आपका पी एक्स तो आपको पहले से ही गिवन ही था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि है तो दोनों के दोनों क्यूबिक पोलिनोमियल ही, तो दोनों को इक्वल में रखते हैं। तो आप दोनों को इक्वल में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब जैसे कि हमने जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर रहे थे तो हमने यहाँ से ए कॉमन दिया था, तो यहाँ से फिर से हम क्या लेंगे, ए कॉमन लेंगे। तो इसमें भी वही करना है, पहले में तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा और सबके नीचे क्या लगा देंगे, बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी अपॉन में ए एक्स, और ये हो जाएगा डी अपॉन में ए। और यहाँ जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा आपका एक्स क्यूब
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हमें पता है कि के और ए तो बराबर है, तो ए से क्या काट दीजिए, के काट दीजिए। तो अब इसके बाद अब कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ बी बाई ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। यानी ये जो बी बाई ए है ये किसके बराबर होगा, आपके इसके बराबर होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। यानी बी बाई ए इक्वल होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बाद सी बाई ए बराबर होगा किसके, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और डी बाई ए किसके बराबर होगा आपका, माइनस अल्फा बीटा गामा के। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह रीअरेंज कर लेंगे तो आपका माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए बराबर होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। इसके बाद आपका जो सी बाई ए होगा वो इक्वल होगा आपका अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा के, और आपका माइनस इधर दे देंगे तो माइनस डी बाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, केवल फॉर्मूले मत रटने बैठ जाइए। और अगर मान लीजिए डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में तो खुद से ही प्रूफ करने की कोशिश करिए, ये कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। तो मेहनत करते रहिए एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।